जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है ऑल एग्जाम नोट्स में। दोस्तों, ये आज का हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले आप लोगों के 5 पार्ट हो चुके हैं। आप लोगों ने उन पार्ट को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से वीडियो को आप लोग सीरियल वाइज देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हैं वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्यारे दोस्तों, ये हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस प्रकार से 356 का संबंध आपका यहाँ पर 45 से है, उसी प्रकार से पूछा गया है 152 किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर दोस्तों इसको हम पहले जोड़ के देख लेते हैं। तो आपका 5 3 8, 8 और 6 14। तो दोस्तों 14 जो है ये आपका 45, 14 3 42 और प्लस 3 कर देते हैं तो आपका कितना हो जाता है यहाँ पर। तो प्यारे दोस्तों आपका 45 हो जाएगा। अब इसमें देखिए आपका 6 और 2 8, क्या हो गया दोस्तों, 8 हुआ है। तो 8 त्याएं 24, तो यहाँ पर आपका नहीं बनेगा। अब दोस्तों क्या लगाएंगे, दूसरा तरीका इसका देखिए। अब इसमें क्या किया गया है दोस्तों, यदि हम इसमें 3 और 6 को आपस में जोड़ देते हैं तो 3 और प्लस 6 को आपस में ऐड करते हैं और इसको बीच वाली संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका दोस्तों 9 पचे 45 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 45। उसी प्रकार से इसमें देखिए आप लोग, इसमें दोस्तों क्या करेंगे हम लोग, तो इसमें 1 + 2। तो दोस्तों 1 + 2 × 5, ठीक है। तो ये आपका 3 हो जाएगा, 3 पचे 15। तो प्यार दोस्तों 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 आपका कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या दिया गया है दोस्तों, इसको देखिए और कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। 3 9 है, 6 12 है, फिर आपका दोस्तों यहाँ पर कितना है, 12 15 है, 24 और 18 है। तो आपके ये दो क्वेश्चन मार्क हैं, इसमें क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है आपका, 3 से 6, 6 से 12, 12 से 24, तो 24 से क्या होगा 48। क्या है दोस्तों, ये आपका डबल हो रहा है हर बार। क्या हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका श्रृंखला में। तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 48। क्या आएगा दोस्तों, 48। तो 48 दोस्तों आपका यहाँ पर आ गया। अब 48 दो ऑप्शन में आपका दिया है तो यहाँ से दो आपके कैंसिल हो गए। अब दूसरे श्रृंखला में देखिए दोस्तों, इसमें किस प्रकार से करेंगे। यहाँ से आपका दोस्तों 9, 9 से क्या हुआ है 12, 12 से आपका 15, 15 से 18, तो 18 से क्या आएगा दोस्तों, तो इसमें क्या है 9 से 12, तो इसमें आपका +3 ऐड हुआ है। 12 से 15 +3 ऐड हुआ है, 15 से 18 +3 है। तो 18 और +3 करेंगे तो आपका दोस्तों 21, तो आपका हो जाएगा 21। तो आपका 48 और 21 आएगा रेशियो। 48 और 21 आपका कौन से जो है ऑप्शन में दिया है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। किस में दिया गया है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ पर दोस्तों दिया गया है, वेन आरेख से संबंधित क्वेश्चन है। इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सभी बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के संबंध को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, आपका कलम है, किताब है और रबर है। तो दोस्तों कलम और किताब में कोई संबंध है क्या, कलम अलग है, किताब अलग है। किताब और रबर में संबंध है क्या, नहीं। तो ये क्या है दोस्तों, अलग है। क्या है दोस्तों, तीनों ही अलग हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपकी मान लीजिए बुक आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपका पेन कलम हो जाएगा और ये आपकी रबर, क्या है, तीनों ही अलग हैं। जब तीनों अलग हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों कलम कलम से हम लोग लिखते हैं, किताब ये पढ़ने के काम आती है, रबड़ मिटाने के लिए होता है। तो तीनों ही क्या है, अलग है। ये क्वेश्चन आपका एसएससी एग्जाम में पूछा गया है 2023 में। ठीक है दोस्तों, 2023 एसएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया गया है यहाँ पर, एक निश्चित कोड भाषा में यदि EAR को लिखा गया है 20 3 7, PBU को लिखा गया है 23 41 8, तो उसी कोड भाषा में DIG को कैसे लिखा जाएगा।
2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, आपको दिया गया EAR। तो इसको कैसे लिखेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर E कितने पर आता है, 5 पर, और लिखा क्या गया है इसको 7, तो इसमें +2 ऐड किया है। ठीक है दोस्तों, क्या है 5 पर होता है और +2 ऐड करके लिखा गया है। E कितने पर होता है, 1 पर, +2 ऐड करके लिखा गया है। R आपका 18 पर होता है, +2 करेंगे 20। अब उसी प्रकार इसमें देखिए क्या होता है दोस्तों, P होता है 16 पर, 16 + 2 करेंगे 18, 2 + 2 करते हैं 4, 21 + 2 23। तो इसमें आपका +2 ऐड हुआ है। क्या है दोस्तों, +2 ऐड किया गया है। अब सेम इसी प्रकार से आपको ऐड करना है, किसमें करना है दोस्तों, इसमें। तो D आपका 4 पर होता है, 4 में +2 करेंगे तो आपका 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 6 आएगा। तो इसको 6 को आपको दूसरी साइड में लिखना है। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर I है, I 9 पर होता है, +2 ऐड करेंगे 11, तो ये 11 हो गया। G आपका 7 होता है, 7 में +2 करेंगे 9, तो आपका दोस्तों 9116 ऑप्शन बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब इसमें आपसे दोस्तों प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूछा गया है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 14, 13, 3, यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर 27 और 54 दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 14 + 13 को ऐड करते हैं, तो आपका 14 + 13 को आपस में ऐड किए तो आपका हुआ 27। ठीक है, और ये 3 है, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों यहाँ पर 3 का क्यूब आपस में ऐड करके लिखा है, तो इसको 3 से भाग करेंगे तो आपका 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा, 9। अब यहाँ पर दोस्तों इसी प्रकार से देखिए इनको आपस में ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका 27 + 54, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 1 और ये आपका 81। ठीक है, अब यहाँ पर 81 हो गया है, तो इसको 9 से आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 9 81 का होता है ना 9, तो 9 से करेंगे आपका दोस्तों ये 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पर दोस्तों और किसी संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर क्या दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर समूह का चयन कीजिए। दोस्तों जब भी आपको विषम अक्षर समूह पूछा जाए और इस प्रकार से दिया जाए, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या देखना है, विभाज्यता का नियम, अंकों का योग, अभाज्य है, सम है, ये आप जब इसमें देखेंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग अंकों का योग कर लेते हैं, सबसे बेसिक तरीका है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 6 + 2 8, 8 और 4, सॉरी दोस्तों 6 2 8 8 4 12, तो यहाँ पर दोस्तों इसका टोटल योग कितना आया, 12। फिर दोस्तों इसका देखिए 6 + 6 12, 12 और 4 16। ठीक है, ये आपका 16 हो गया। फिर यहाँ पर 3 2 5 5 और ये आपका 8, कितना होता है, 13। फिर इसमें देखिए दोस्तों 3 + 8 कितना होता है दोस्तों, 11, 11 + 8 कितना होता है, 18। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए ये आपका क्या है, 12 सम संख्या, 16 सम संख्या, 18 सम संख्या, 13 आपका क्या है दोस्तों, अभाज्य है। क्या है दोस्तों, अभाज्य, अभाज्य भी है और विषम भी है, तो अभाज्य संख्या है, जबकि ये आपकी सभी भाज्य हैं। ठीक है दोस्तों, सम संख्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, विषम आपसे पूछा गया था, तो विषम कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ पर दिया गया है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्या है दोस्तों, अक्षर श्रृंखला श्रेणी में आपको जो श्रृंखला दी गई है इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले उसमें आपके टोटल कितने अक्षर दिए गए हैं उनको काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12 आया है, तो 12 को यदि हम 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आएगा 4।
क्या आएगा दोस्तों, 4 आएगा। और यदि हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं तो आपका 3 आएगा। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, आपका 3 का जोड़ा बनेगा या 4 का जोड़ा बनेगा। तो यहाँ पर दोस्तों 1 2 3 4 लास्ट में EF है, तो यहाँ से EF से हम काट देते हैं 4, फिर यहाँ से 4, तो यहाँ पर 4 4 का जोड़ा बनेगा। फिर यहाँ पर दोस्तों देखिए CF, तो यहाँ पर आपका EF से पहले क्या है, EF से पहले C है, तो यहाँ पर C कर दीजिए। अब दोस्तों यही स्पेलिंग आपकी हर बार रिपीट होती है, क्या है, वही स्पेलिंग आपकी हर बार रिपीट होती है। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, V दिया है तो यहाँ पर आपका D हो जाएगा और यहाँ पर EF हो जाएगा, यहाँ पर आपका B और D हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपका कौन सा ऑप्शन है, VD, तो VDD इसमें दिया है, ये आपका कैंसिल हो गया। BC है, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है, यहाँ पर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी बच्चे अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर कर देंगे, तथा इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। अब जिस प्रकार से ये आपका संबंधित है इस प्रकार से, तो आपका इसका ये किससे संबंध होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो सबसे पहले आपको देखिए, इसमें R है, R दिया है, E है, इसमें भी E है, A है, इसमें A है, P है, P है। तो इसमें नंबरिंग करते हैं सिर्फ 1 2 3 और 4। तो एक वाला आपका दोस्तों देखिए लास्ट में आया है, फिर आपका A कितने पर है, 3 पर। तो यहाँ पर सबसे पहले P कितने पर है दोस्तों, यहाँ पर 4, तो इसमें 4 को पहले लिखा। फिर आपका E, तो E आपका दूसरे पर ही रहा। फिर A आपका 3 पर है तो इसको 3 कर दीजिए। फिर आपका R 1 पर, ठीक है। इसमें भी नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4, ठीक है। तो इसको आपको 42 31 के रूप में लिखना है। तो पहले क्या है, 4 है तो U, ठीक है। उसके बाद आपका दोस्तों क्या है, यहाँ पर 2 आया है तो 2 पर U है, तो फिर से आपका U। इसके बाद में आपका दोस्तों 3 और 1, तो 3 आपका J है, J लिखेंगे और 1 आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये यहाँ पर लिखेंगे U U J J। तो आपका दोस्तों U U J J ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। जब आपके अक्षर सेम दिए गए हैं, वही अक्षर जो आपके दिए हैं दूसरे वाले शब्द में दिए गए हैं, तो आपको इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता है सॉल्व करने का, क्योंकि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सेकेंडों में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन चाहे दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है ये ब्लड रिलेशन का दिया गया है, रक्त संबंध। तो ये आपका क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से क्वेश्चन को सभी बच्चे देखेंगे। ई एफ का भाई है, तो ई जो है दोस्तों क्या है, यहाँ पर ई भाई है किसका, एफ का, तो ई एफ का भाई है, तो यहाँ पर ई एफ का भाई लिख दीजिए। फिर आपका दोस्तों डी ई की पत्नी है, तो डी जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है, डी ये क्या है दोस्तों, ई की पत्नी, तो इसको हम माइनस लिखेंगे और ये आपका प्लस है, क्योंकि ये पुरुष है तो इसको प्लस से लिखेंगे। और इसका भाई है तो एफ का अभी जेंडर कंफर्म नहीं है, तो ठीक है दोस्तों ये पत्नी हो गया। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिए जी एच, अभी यहाँ पर जी एच की बात नहीं हुई तो इसको छोड़ दिए। फिर यहाँ पर ई जी की बहन, एफ जी की बहन है, तो एफ जो है जी की बहन है, तो एफ जो है दोस्तों ये क्या है, जी की बहन है। तो यहाँ पर आप दोस्तों इसको बहन लिख लीजिए। एफ जो है जी की बहन है, तो एफ क्या है दोस्तों, फीमेल होगी, तो इसको हम माइनस से यहाँ पर डिनोट करेंगे। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर जी, अब दोस्तों यहाँ पर जी एच है, तो जी एच का पिता है, तो जी जो है वो एच का पिता है, तो यहाँ पर एच हम लिख लेते हैं। और ये क्या है दोस्तों, पिता है, जब पिता है तो ये क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, प्लस होगा, तो ये पिता यहाँ पर हो गया। अब आपसे पूछा है ई और जी कैसे संबंधित हैं, आपका ई और जी कैसे संबंधित हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख रहे हैं ए और जी किस प्रकार संबंधित होंगे। ये आपका, ये दोनों कौन है, भाई बहन है,
ये आपके कौन है, भाई बहन है, तो ये पुरुष है, ये भी पुरुष है। तो आपका ई और जी में पूछा है, तो ई और जी आपस में क्या होंगे दोस्तों, भाई होंगे। क्या होंगे दोस्तों, ई और जी क्या होंगे, भाई होंगे आपस में। ठीक है दोस्तों, क्या होंगे, भाई। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखिए, ई एफ का भाई है, तो ई जो है एफ का भाई है, ठीक है, ये पुरुष है, ये फीमेल है। फिर डी ई टी पत्नी है, तो डी ई टी पत्नी है, तो ठीक है, ये फीमेल है, ये पुरुष है, तो इसकी पत्नी है। फिर आपका जी एच, तो यहाँ पर दोस्तों जी एच आपको बोला है, तो जी जो है वो एच का पिता है, तो जी जो है एच का पिता हो गया। फिर यहाँ पर एफ जी की बहन है, एफ जो है वो जी की बहन है, तो एफ जो है दोस्तों ये फीमेल है, तो माइनस से लिखेंगे। आपसे पूछा है कि ई और जी में कैसे संबंधित हैं, ई और जी का संबंध आपको बताना है। तो ई और जी आपस में क्या है दोस्तों, भाई हैं दोनों। तो इस तरीके से ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या दिया गया है यहाँ पर और इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपका दिया गया है, यदि ए का प्लस, क्या है दोस्तों, ए का प्लस, बी का गुणा, सी का माइनस, डी का भाग, तो व्यंजक का मान। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ए चेंज करना है, फिर आपका ये सी है, सी की जगह चेंज करना है, फिर आपका डी है और वी है, तो इन सभी के आपको मान रखने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिख लेते हैं सबसे पहले 50, ए के जगह आपको प्लस करना है, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। फिर आपका दोस्तों यहाँ पर क्या है, 86 है। सी के जरिए आपको माइनस करना है, तो माइनस का ये 40 हो जाएगा। फिर आपका दोस्तों डी है, तो डी के लिए आपका यहाँ पर भाग आएगा और भाग के बाद आपका 5 है। ठीक है दोस्तों, तो ये इस तरीके से आपका यहाँ पर हो गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एक मिस्टेक है, 40 के बाद आपका डी है। ठीक है, तो डी जो है वहाँ पर 10 आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। भाग के बाद में आपका 10 आएगा और फिर आपका v है, तो b के लिए मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई 5 करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको जोड़ना है, तो इसको आप चाहें जोड़ लीजिए, तो 8/13, तो 136 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 136 ये आपका हो जाएगा माइनस, इसको आप भाग करेंगे तो ये 4×5 = 20, तो यहाँ से आपका ये 20 हो जाएगा। तो 136 माइनस 20 जब आप करेंगे दोस्तों तो क्या बने, यहाँ पर बचेगा, तो यहाँ पर आपका 116 बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, 116। तो 116 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों आप लोग देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ पर है खाओ, फल, बीज, तोड़ो और पौधा। तो इसको आपको सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले तो आपका दोस्तों बीज होगा। क्या होगा दोस्तों, बीज होगा। तो आपका बीज वाले दो ही दिए हैं, तो आपका सबसे पहले बीज होगा। बीज के बाद में इसमें दोस्तों 3 5, इसमें भी 3 और 5 है, तो इसको 5 यहाँ पर कर लीजिए। बीज से पौधा बनेगा। क्या बनेगा, पौधा बनेगा। पौधे के बाद दोस्तों उसमें क्या होगा, फल आएगा। क्या होगा दोस्तों, फल आएगा। तो आपका 2 वाला आ जाएगा, तो 2 वाला इसमें है 4 है, तो ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। पहले आपका बीज होगा, बीज से पौधा बनेगा, पौधे से आपका फल बनेगा, फल को आप पहले तोड़ेंगे और उसके बाद में खाएंगे। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपका दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर एक डिजिटल घड़ी में 7:40 पर दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। एक दोस्तों डिजिटल घड़ी है, आपसे पूछा है कि उसमें 7:40 हुआ है, तो यदि हम दर्पण में उसका प्रतिबिंब देखेंगे तो क्या टाइम बनेगा। तो जब भी आपको दोस्तों दर्पण प्रतिबिंब याद करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 11:60 में से इसको माइनस कर दीजिए। तो 11:60 में से हम 7:40 को माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ से 0, यहाँ से आपका 2 और यहाँ से आपका 4, तो 4:20। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की ये सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये तो क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।